कृष्णा ने उठाया प्रतिज्ञा पर हाथ। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर ठकुराइन आती है पीएसया से, कहती है कि ये पीएसया कब से तू घर को पोछा लगा रही है, कितने सारे काम बाकी है, तुम्हारा पोछा लगाना अभी तक हुआ नहीं। पीएसया कहती है कि देखो, हम तो अभी अभी अस्पताल से आए हैं और हमारी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, और आपका इतना बड़ा घर है तो मुझसे अकेले से तो इतना काम नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेली कितना काम करूं। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वो कुछ चावल चुवल साफ कर रही होती है। तभी ठकुराइन जो होती है केसर से हाथ से थाल ले लेती है और दादी के पास दे देती है, और दादी से कहती है कि अम्मा इतना तुम साफ कर दोगी। दादी कहती है कि हाँ, मतलब इशारे में कहती है। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि जब तुम पेट से थी ना केसरिया बहू, तो तुमसे कोई काम नहीं करवाया, पर अब तुमको घर का सारा काम मतलब हाथ बटाना होगा, और अब तुम कुछ काम की भी नहीं हो। तभी यहाँ पर इस बात को सुनकर प्रतिज्ञा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि दीदी अभी अभी तो मतलब उसके साथ इतना कुछ हुआ है, अंदर से वो काफ़ी कमज़ोर है, फिर भी दीदी से काम करवाया जा रहा है इस घर में। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि ऐसे आके फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो, तुम्हें कहा ना मैंने जाकर पोछा लगाओ तो पोछा लगाओ, और अब काम तुम्हें तो करना ही होगा, कितने दिन तक आराम करोगी, अब तुम्हें काम करना होगा। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वो बेचारी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो पोछा लेकर पोछा लगाने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा काफ़ी गुस्सा हो जाती है अपनी सास पर, और कहती है कि रुको दीदी, अम्मा आप ये क्या कर रही हो, दीदी की हालत इतनी भी ठीक नहीं है कि वो काम कर सके, अभी अभी तो वो मतलब इन सब के बीच में से निकल रही है, और अभी भी वो कमज़ोर है अंदर से, उनको इतना काम नहीं करवाना चाहिए, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है वो कहती है कि तुम्हें इतनी अपनी दीदी की पड़ी है तो तुम क्यों नहीं हाथ बटाती उसका, क्यों नहीं पोछा लगवाती हो। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा आती है और कहती है कि हाँ मैं लगाऊंगी पोछा, पर दीदी को आराम मतलब उसे उन्हें आराम करने देना होगा। तभी यहाँ पर जो प्रतिज्ञा होती है केसर से कहती है कि दीदी आप पोछा दो मुझे, मैं लगाती हूँ, आप जाकर आराम करो। तभी यहाँ पर जो ठकुराइन होती है कहती है कि तुम तो बड़ी चंपी बनी जा रही हो, और तुम खुद को क्या समझती हो, तुम्हें भी पूरा काम करना होगा घर का। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है केसर को उठाती है और कहती है कि दीदी आप मत काम करो, आप जाकर आराम करो, सिर्फ मैं आपका मतलब ये पोछा मैं लगा लूँगी। तभी यहाँ पर जो ठकुराइन होती है देखती है कि प्रतिज्ञा पोछा लगा रही है, फिर भी यहाँ पर प्रतिज्ञा पोछा लगाने के बाद भी यहाँ पर ठकुराइन केसर से कहती है कि ये महारानी कहाँ जा रही हो आराम करने के लिए, तुम्हें कोई आराम विराम नहीं मिलेगा, जाकर कपड़े धो और छत पर सुखाने के लिए डाल दो। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा देखती है कि ये लोग जो है वो दीदी से काम करवा कर ही रहेंगे, इससे अच्छा है कि मैं दीदी के लिए कुछ करूँ। तभी यहाँ पर जो ठकुराइन होती है अपना भाषण सुनाती है प्रतिज्ञा और केसर को। अपना भाषण सुनाने के बाद यहाँ पर प्रतिज्ञा सोचती है कि ये मतलब अम्मा अम्मा मानेगी नहीं, दीदी को कभी आराम करने नहीं देगी, और मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना होगा दीदी के लिए, क्योंकि दीदी की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जैसे ही ठकुराइन अपने रूम में जाती है, प्रतिज्ञा अपनी दोस्त स्वाति को फ़ोन लगाती है जो डॉक्टर होती है, उससे पूछती है कि स्वाति क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर स्वाति जो कहती है कि हाँ प्रतिज्ञा बोलो ना, क्या हुआ। प्रतिज्ञा कहती है कि जो मेरी जेठानी है, मेरी दीदी केसर दीदी, अभी अभी उसका मिस कैरेज हुआ है, उसका मतलब उनको मुझे एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाना था, क्योंकि कुछ उनके लिए अच्छा हो तो बताइए, बताओ ना। तभी यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि हाँ एक अच्छा डॉक्टर है, तुम जल्दी से आओ नहीं तो वो निकल जाएंगे। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है केसर से कहती है कि दीदी आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। तभी यहाँ पर पीएसआ कहती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। प्रतिज्ञा कहती है कि अम्मा और बाबूजी कहाँ पर है। पीएसआ कहती है कि वो तो घर पे नहीं है, बाहर गए हैं। तभी यहाँ पर वो कृष्णा को फ़ोन लगाने के लिए सोचती है कि कृष्णा को बता दूँ। यहाँ पर कृष्णा फ़ोन नहीं उठाता। तभी प्रतिज्ञा को अम्मा दादी नज़र आती है, वो दादी से कहती है कि दादी मैं बाहर जा रही हूँ केसर दीदी को अस्पताल लेकर, तो आप प्लीज़ बता देना घर पर। तभी यहाँ पर जो दादी होती है वो आशीर्वाद देती है और कहती है खुश होकर कि जाओ तुम दोनों। पर यहाँ पर प्रतिज्ञा ने पीएसआ को बताकर गई होती है कि वो अस्पताल जा रही है। पीएसआ उससे कहती है कि मत जाओ, पर प्रतिज्ञा कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली। यहाँ पर कृष्णा देखता है कि किसका फ़ोन आया है, वो फिर से फ़ोन लगाता है घर पे फ़ोन पर। तभी यहाँ पर दादी देखती है फ़ोन की तरफ। अब दादी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ़ोन उठाकर मैं क्या बोलूँ। जब दादी फ़ोन उठाती है तो कृष्णा का आवाज़ सुनती है तो वो मुस्कुराने लगती है। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि हेलो हेलो किसने फ़ोन लगाया था, कोई आवाज़ नहीं आ रही। कृष्णा कहता है कि सिर्फ गाना सुनने के लिए फ़ोन लगाया था क्या। तभी दादी मुस्कुराती है और अपनी घंटी बजाती है फ़ोन पे, पर कृष्णा समझ जाता है कि दादी है फ़ोन पर, तो कृष्णा फ़ोन कट कर देता है।
यहाँ पर कृष्णा घर पर आता है और दादी से पूछता है कि ये दादी आपने फ़ोन क्यों किया था, आप फ़ोन ही मत किया करो क्योंकि आपको तो बोलना नहीं आता और फिर भी आप फ़ोन मतलब लगा देती हो, आपको किसने सिखाया है फ़ोन लगाना। तभी यहाँ पर जो पीएसआ होती है कहती है कि घर पर कोई नहीं है, मतलब जो प्रतिज्ञा भाभी और केसर भाभी है ये दोनों भी बाहर गए हैं और मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर गए हैं। घर वाले काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। ठकुराइन कहती है कि ये तो कृष्णा बहू तो अपनी मर्जी का ही सब कुछ करने लगी है, पहले तो वो खुद थी, अब तो केसर बहू को भी वो अपने जैसा बनाना चाहती है। अब इस घर में अब दो दो महारानियाँ हम पर हुक्म चलाएगी, हम तो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये बाबा अब पानी नाक से ऊपर चला गया है। पर दादी घंटी बजाकर समझाने की कोशिश करती है कि मैं मुझसे पूछकर गए हैं। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये अम्मा तुम घंटी बजाना बंद करो यार, नहीं तो ये तुम्हारी घंटी हम गंगा जल में बहाकर विसर्जित कर देंगे। तुम बार बार घंटी बजाओ मत। तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो कृष्णा को भला बुरा कहता है, उसे सुनाता है प्रतिज्ञा के बारे में और कहता है कि तुम्हारी बीबी अब हाथ से छूट गई है, अब तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं है, वो अब अपनी मर्जी का करने लगी है। तभी प्रतिज्ञा और केसर घर पर वापस आते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा और केसर को देखकर घर वाले प्रतिज्ञा समझ जाते हैं कि घर वाले काफ़ी नाराज हैं हमसे। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि आओ महारानी, दोनों भी कहाँ पर गई थी, कहाँ घूमने गई थी। तभी यहाँ पर जो प्रतिज्ञा होती है कहती है कि हम तो अस्पताल गए थे दीदी को अस्पताल लेने के लिए। तभी ठकुराइन कहती है कि हमें क्या पता तुम अस्पताल गई थी कि कहीं गुलचड़िया उड़ाने गई थी, हमें नहीं पता है। तभी यहाँ पर जो प्रतिज्ञा होती है, अम्मा ऐसे क्यों बोल रही हूँ आप, मैं तो पीएसआ को बताकर गई थी ना। पीएसआ भी झूठ बोलती, कहती है कि मुझे नहीं बताकर गई थी आप गए थे तो। प्रतिज्ञा कहती है कि क्यों झूठ बोल रही हो पीएसआ, तुम्हें तो बताकर गए थे हम। तभी कृष्णा भी गुस्सा हो जाता है प्रतिज्ञा पर और ठकुराइन जो होती है वो भला बुरा कहती है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि आप सब लोग क्यों ऐसे कह रहे हैं, हम सिर्फ दीदी को अस्पताल लेकर गए थे। तभी यहाँ पर पीएसआ भी झूठ बोलती है तो प्रतिज्ञा कहती है कि झूठ क्यों बोल रही हो, इतना झूठ क्यों, मतलब किस लिए बोल रही हो। यहाँ पर जो शक्ति होता है वो कृष्णा से कहता है कि कृष्णा बाबा तुम्हारी जो मेहरारू है ना उसे तुम अपने काबू में रखो, मेरी पत्नी को बिगाड़ने की कोई कोशिश ना करे। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है वो गुस्सा हो जाती है और कृष्णा जो होता है प्रतिज्ञा से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था इनके मामले में पढ़ने के लिए और किससे पूछ कर गई तुम बाहर, तुम्हें बताकर जाना चाहिए था ना। यहाँ पर कृष्णा को ऐसे गुस्सा होते देख प्रतिज्ञा भी एकदम से शॉक हो जाती है कि कृष्णा एकदम से ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है। यहाँ पर दादी चुप करवाती है कृष्णा को, पर कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा ये तुमने ठीक नहीं किया, बिना बताए घर से निकल गई और किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा और ऊपर से झूठ भी बोल रही हो। जब प्रतिज्ञा रूम में आती है कृष्णा से पूछती है कि कृष्णा तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे थे बाहर, मैं तो बताकर गई थी ना दादी को। और मैं तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि अम्मा बाबूजी को बताना ज़रूरी नहीं समझा तुमने, क्या तुम अब खुद से कोई भी फैसला खुद से लोगी। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं कृष्णा, मैंने पीएसआ को बताया था पर वो क्यों झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पर जो कृष्णा होता है तुम क्यों गई थी और भैया और भाभी वो देख लेंगे अपना खुद क्या करना है, तो तुम उनके बीच में क्यों बार बार पड़ती रहती हो, तुम्हारी वजह से घर वालों की मतलब मुझे कितनी सुननी पड़ती है। तभी यहाँ पर जो कृष्णा होता है अब क्या करे। अब यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी के लिए मैं गई थी। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि क्या दीदी दीदी करके रखी हो तुम, क्या दीदी को अब सर पर बिठाओगी, उसे मतलब बंगी में बिठाओगी। जब तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी को काम करना पड़ता है। कृष्णा कहता है कि दो वक्त की रोटी के लिए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, काम करेगी तभी तो रोटी मिलेगी। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा तुम भी तो काम नहीं करते। इसी बात को सुनकर कृष्णा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और प्रतिज्ञा पर हाथ उठाता है। प्रतिज्ञा ये सब कुछ देखकर एकदम से हैरान हो जाती है कि कृष्णा ने उस पर हाथ उठाया है। कृष्णा अपना हाथ रोक लेता है पर प्रतिज्ञा एकदम से डर जाती है कि कृष्णा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर कृष्णा जो होता है वो एकदम से गुस्से के मारे उसके हाथ में एक कांच का गिलास मतलब कांच का गिलास लेता है और जोर से तो दीवार पे फेंक मारता है। प्रतिज्ञा काफ़ी डर जाती है और रोने लगती है। अब यहाँ पर कृष्णा और प्रतिज्ञा के बीच में फिर से मतलब झगड़ा शुरू हो गया है। अब आगे के एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए।